हे गाइस, इस वीडियो में आज हम पढ़ रहे होंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स यानी सिंगल एंट्री सिस्टम की एक दूसरी मेथड जिसका नाम है कन्वर्जन मेथड। इसके पहले जो इसकी पहली मेथड थी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, उसको हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब बढ़ गए आगे अगली मेथड की तरफ। अब कन्वर्जन मेथड नाम सुनकर ही समझ में आ रहा है कि कुछ कन्वर्ट करने की बात कर रहा है। अब क्या कन्वर्ट करेंगे, देखो अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम की। ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया डायरेक्ट क्वेश्चन लगवाइए ना, ये सब क्यों बता रहे हैं। देखो, अगर आप क्वेश्चन लगाना अच्छे से चाहते हो, अटकना नहीं चाहते क्वेश्चन में, तो ये सब पढ़ना जरूरी हो जाता है। उसके बारे में जानो, फिर उसका प्रैक्टिकल करो। ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम को हम कन्वर्ट करेंगे डबल एंट्री सिस्टम में। इस कारण से तो कन्वर्जन मेथड कहते हैं। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए थोड़ा सा आपको मैं हिंट दे देता हूं। अब आप मुझे बताना, क्या हम सिंगल एंट्री सिस्टम में डेटर्स अकाउंट बनाते हैं? डेटर्स का अकाउंट हम सिंगल एंट्री सिस्टम में बनाते हैं क्या? नहीं बनाते, नहीं बनाते। ठीक है। स्टॉक का अकाउंट बनाते हैं क्या? नहीं बनाते। और किसका मान लो आप ले लेते हैं, क्रेडिटर्स का बनाते हैं क्या? नहीं बनाते। परचेज का बनाते हैं क्या? नहीं बनाते। ठीक है। यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम में बहुत सारे अकाउंट नहीं बनाते हैं। ठीक है। लेकिन वहीं पे डबल एंट्री सिस्टम में डेटर्स का भी अकाउंट बनाते हैं अपन, स्टॉक का भी बना रहे होते हैं, और किसका, क्रेडिटर्स का बना रहे होते हैं, परचेज, सेल्स, हर टाइप के अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम में पढ़ रहे थे। ठीक है। अब आप ध्यान करो, जब आप लेजर वाले चैप्टर में थे, आपको रोना आ जाता था कि भैया इतने सारे अकाउंट है इसमें, परचेज अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, अकाउंट अकाउंट भरे हुए हैं। सोच लो डबल एंट्री सिस्टम में कितने सारे अकाउंट थे। ठीक है। और सिंगल एंट्री सिस्टम में कुछ अकाउंट नहीं है। ठीक है। अब अपन डबल एंट्री वाले को, सॉरी, सिंगल एंट्री वाले को डबल एंट्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी कि ये सब अकाउंट अपने को बनाना पड़ेगा। लाइक वाइज डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब नहीं डबल एंट्री सिस्टम में जाएगा। ठीक है ना। ओके। अब देखो, इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। इस मेथड के अंदर कुछ स्टेप्स आते हैं। अब चलिए उन स्टेप्स एक बार पढ़ ले, उसके बाद हम जस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। ठीक है। देखिए, स्टेप नंबर 1 है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अभी क्या बोल रहा है कि आपको सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने पड़ेंगे। यानी कि सिंपली आपको कुछ अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से? लाइक क्रेडिटर अकाउंट, डेटर अकाउंट, ओपनिंग कैपिटल, कैश अकाउंट, और सारे जो मैंने यहां पे बात करी है। ठीक है। उसके बाद प्रिपेयर कैश बुक। हम सिंगल एंट्री सिस्टम में कैश बुक को भी नहीं बनाते, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम में बनाते हैं, तो इस कारण से हमको ये बनाना पड़ेगा। ओके। जो चीजें आप डबल एंट्री सिस्टम में बनाते हैं और सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं बनाते, उसे आपको अब बनाना पड़ेगा। ओके। थर्ड चीज आ जाती है कैलकुलेट टोटल परचेज एंड टोटल सेल्स। अब आपको जितनी भी आपने परचेज करी, सेल्स करी, उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। और फोर्थ आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। फिर आप क्या निकालोगे, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। और लास्ट में आप क्या बनाओगे, फाइनल अकाउंट बनाओगे। लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। अब भैया ये फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है, याद करो, हम एक चैप्टर पढ़े थे फाइनल अकाउंट्स वाले में, उसमें हम क्या क्या बनाते थे, भूल गए हो तो मैं याद दिला रहा हूं। ट्रेडिंग अकाउंट नाम सुने हो? हाँ भैया सुने हैं। कौन वाले चैप्टर में? हाँ, वही फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे अपन लोग। फिर क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। फिर लास्ट में क्या बनाते थे, बैलेंस शीट। ठीक है। ये तीन चीज मिलकर फाइनल अकाउंट बनाती हैं, और यही चीज अब हम सिंगल एंट्री सिस्टम में भी बनाएंगे। ओके। उससे पहले हमें सीखना जरूरी है कि भैया टोटल परचेज, सेल्स कैसे निकालते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहले लगा लेते हैं। कि आप जानते हैं कि हम क्वेश्चन डायरेक्टली बुक से लगवाते हैं ताकि
आपके बुक वाले क्वेश्चन से आपकी कमांड बनने लगे। ओके, तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो अभी डिस्प्ले होगा और ध्यान से उसे रीड करिएगा। देखिए क्वेश्चन, उसमें लिखा हुआ है कि आपको फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल सेल्स। क्या निकालना है? टोटल सेल्स निकालना है। कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, बिल रिसीवेबल इन द बिगनिंग दिया है, डेटर्स इन द बिगनिंग दिया है। अब नया टर्म तो इसमें कुछ है नहीं। पहली बात तो जो बिल रिसीवेबल है वो बिल ऑफ एक्सचेंज आप चैप्टर पढ़े होंगे। अब बिल रिसीवेबल क्या होता है, चलो फटाफट से बता देता हूं। मान लो कोई व्यक्ति आपसे सामान लेके चला गया, पैसा नहीं दे पाया, तो वो एक कागज में साइन करके देता है कि मैं आपको इस डेट पे इतना पैसा दूंगा। ओके, तो देखो बिल रिसीवेबल इन कैश ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है। इन कैश यानी क्या? बिल रिसीवेबल का पैसा हमें मिल गया है। ओके, बाकी सब आप पूरा क्वेश्चन एक बार रीड करो, उसके बाद हम आगे सॉल्यूशन करते हैं। ओके, सो रीड इट थॉरली, अच्छे से इसको रीड करिए। ओके, देखिए जो आपका क्रेडिट सेल होता है, क्रेडिट यानी क्या होता है? उधारी। तो उधारी सेल किसका किसका मिक्सचर होता है? पहला किसका होता है? डेटर्स का, ठीक है। फिर किसका होता है? बिल रिसीवेबल का, ठीक है। किसका होता है? डेटर्स का होता है और बिल रिसीवेबल का होता है। अब बताना कि अगर हम दोनों में से दोनों को प्लस कर दें, यानी दोनों की वैल्यू निकाल के दोनों को प्लस कर दें, तो हमें क्या क्रेडिट सेल मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। और क्रेडिट सेल मिल जाएगा तो टोटल सेल्स भी मिल जाएगा। ओके, तो चलिए इसी कारण से अपन क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ था मैंने इसको यहाँ पे शॉर्ट में लिख लिया है ताकि हमें अमाउंट याद रहे। हमें बिल रिसीवेबल, ये सारी बहुत सारी चीजें दी गई हैं। तो कैसे इसको करेंगे? इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक अकाउंट बनाएंगे। किसका अकाउंट? बिल रिसीवेबल का अकाउंट। जब अकाउंट बन जाएगा उसके बाद डेटर्स का अकाउंट बनाएंगे, दोनों को प्लस करके क्रेडिट सेल्स को निकाल लेंगे। ओके, अब ध्यान से देखना, अपना फोकस इसमें लगाए रहना, ठीक है, और नोट भी करते हुए चलना। चलो पहला हम क्या बना रहे हैं? बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है, करेक्ट। अकाउंट आपको पता है फॉर्मेट क्या होता है अकाउंट का? रुपीज, इधर साइड पे रुपीज, ये पर्टिकुलर्स हो गया, ये रुपीज हो गया, पर्टिकुलर्स ये रुपीज हो गया, ठीक है। ये साइड डेबिट साइड, ये साइड क्रेडिट साइड। अब तो आपको फॉर्मेट कोई नींद में पूछे तो भी आप बता देंगे, ठीक है। अब चलो करते हैं क्वेश्चन। जहां जहां बिल रिसीवेबल दिया है उसी को इसके अकाउंट के अंदर डालना होगा। पहला क्या है? बिल रिसीवेबल इन द बिगनिंग। अब बिगनिंग दिया हुआ है तो उसको किस तरह दिखाते थे हम? टू बैलेंस बीडी। बिल रिसीवेबल क्या होता है? एसेट्स होता है। एसेट्स को किस साइड दिखाते हैं? हमेशा डेबिट साइड। और बिगनिंग की एंट्री क्या होती है? बैलेंस बीडी। तो दिखा दिए। कितना अमाउंट है? 15,800, ठीक है भैया, लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं। डेटर्स दिखाना नहीं है, क्योंकि क्यों? क्योंकि बिल रिसीवेबल अकाउंट बना रहे हैं। फिर क्या है? बिल रिसीवेबल इन कैश्ड, यानी पैसा हमें मिल गया। पैसा मिलता है तो किस साइड दिखाते हैं? क्रेडिट साइड। तो बाय कैश कितना है? 41,800, ओके। फिर आता है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। डेटर वाला करना नहीं, बैड डेट नहीं, सेल्स रिटर्न नहीं। अब बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। अब देखो जो बिल रिसीवेबल हुआ डिसऑनर्ड हो गया, लोग पैसा नहीं दिए। 3600, तो इसको देखो किस टाइप से लिखोगे आप? बाय टोटल डेटर्स। अब भैया डेटर्स क्यों लिख दिए? देखो डेटर्स क्या होता है? हमें पैसा देने वाले। तो बिल रिसीवेबल कौन थे? वो पैसा देने वाले थे और भाग गए, टोटल डेटर्स में से भी तो कम हुआ ना पैसा। इस कारण से क्या दिखा देते हैं यहाँ पर? बाय टोटल डेटर्स। ओके, क्योंकि डेटर्स में से भी पैसा कम हो रहा है। कितना? 3600। 3600 हमने दिखा दिया, ठीक। उसके बाद आता है बिल रिसीवेबल इन द एंड। जब बिगिनिंग इस साइड दिखाए डेबिट साइड, तो एंड किस साइड दिखाएंगे? क्रेडिट साइड। तो बाय बैलेंस सीडी। ओके, कितना आएगा? सॉरी, दिया कितना हुआ है? 12,000।
और उसके बाद बिल रिसीवेबल का कोई भी टॉपिक नहीं दिया है। अब इतने में सब कुछ करना है, तो क्या करोगे, इस साइड का टोटल करके इस साइड से माइनस करोगे। कर दो, टोटल कितना आएगा इधर का आएगा आपका 57,400। ठीक है, सबका प्लस कितना आ रहा है 57,400। इधर कितना है 15,800, माइनस करो सीधे सीधे, कितना आ जाएगा 41,800। ठीक है, अब किस साइड का कम है भैया, डेबिट साइड का कम आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा 41,800। अब भैया इस साइड क्या लिखेंगे, देखो जो ये बिल रिसीवेबल का अमाउंट था ये कहां जाएगा, डेटर्स के अकाउंट में। क्यों, मैंने शुरू में ही बोला था हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस डायरेक्ट हम कहां कर देंगे, डेटर्स के अकाउंट में ही जाकर प्लस कर देंगे। ठीक है, क्या लिखोगे, टू डेटर्स अकाउंट, और ये क्या आया है, ये है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये जरूर लिख देना बैलेंसिंग फिगर। ओके, कितना आया 41,800। लास्ट में क्या लगा दो, टोटल। टोटल दोनों साइड का क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, 57,400 57,400। लो, बिल रिसीवेबल अकाउंट आ गया। अब ये वाला है ना अमाउंट 41,800, इसको अपन कहां पे लेके जाएंगे, डेटर्स अकाउंट में। तो चलिए अब बना लेते हैं डेटर्स अकाउंट। अपन क्या बना रहे हैं, टोटल डेटर्स अकाउंट। अब ये हम टोटल क्यों लिख दिए हैं, क्योंकि इसमें बिल रिसीवेबल भी ऐड होगा, इस कारण से क्या लगा दिए, टोटल लगा दिए। ओके, चलो सेम उसी टाइप का फॉर्मेट रहेगा। पहला क्या होगा, पर्टिकुलर्स, फिर रुपीज, फिर इधर पर्टिकुलर्स, इधर ये क्या हो जाएगा आपका रुपीज, क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। ओके, चलो अब देखो डेटर्स भी क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, यानी बिगिनिंग वाली एंट्री कहां पे है, डेटर्स इन द बिगिनिंग, कितने हैं 61,600। सेम वैसे ही करना है, क्या लिखोगे, टू बैलेंस बीडी, कितना है 61,600। ओके, उसके बाद लिखा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, यानी पैसा मिल गया। पैसा मिलता है किस साइड दिखाते हो, क्रेडिट साइड, बाय कैश 1,40,000। ठीक है, उसके बाद है बैड डेप्ट, यानी कि लेके भाग गए पैसा, तो किस साइड दिखाओगे, बाय बैड डेप्ट। अब बैड डेट हम क्रेडिट साइड क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे डेटर्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। कम होते हैं किस साइड दिखाते हैं, क्रेडिट साइड। ओके, बढ़ते हैं किस साइड दिखाते हैं, डेबिट साइड। कितने के, 5600 के। ओके, उसके बाद आता है हमारा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न यानी क्या, हमारी सेल्स कम हो गई, सेल्स कम हो गई तो डेटर्स भी कम हो गए। 17,400 बाय सेल्स रिटर्न। ठीक, कितना 17,400। उसके बाद आता है आपका क्या, बिल रिसीवेबल है, डेटर्स इन द एंड। तो एंड को कैसे दिखाते हैं, बाय बैलेंस सीडी। ओके, कितना है 51,000, और इसके अलावा अभी कुछ नहीं है हमारे पास। लेकिन एक चीज थी, क्या भैया, जो अपन लोग निकाले थे, जो अपन लोग लेकर आने वाले थे इसमें डेटर्स में बिल रिसीवेबल का बैलेंस, वो तो ले आओ। किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड, बाय क्या था वो, बाय बिल रिसीवेबल। ठीक है, कितना था 41,800 आ गया वो अमाउंट। लेकिन अभी एक अमाउंट और छूट रहा है। ठीक, कौन सा अमाउंट छूट रहा है देखने की बारी है उसकी आती है। देखो यहां पे क्या लिखा था आपका, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। क्या हुआ है, बिल रिसीवेबल कम हो गए हैं। ध्यान करो, जब अपन बिल रिसीवेबल अकाउंट बना रहे थे तो जब डिसऑनर वाली एंट्री करे थे उसमें क्या दिखाए थे, बाय टोटल डेटर दिखाए थे, बाय साइड था। अब वो जंप करके टू साइड आ जाएगा, किस नाम से आएगा, टू बिल रिसीवेबल। यानी कि वहां पे हमने क्या किया था, डेटर्स को कम कर दिया था। अब यहां पे उस डेटर्स को हम बढ़ा रहे हैं ताकि बराबर आ जाए। ओके,
टू बिल रिसीवेबल। कितना था हमारा ये आपका डिसऑनर्ड 3600। ठीक है, वहां पे क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, यहाँ पे साइड बढ़ा रहे हैं क्योंकि बराबर अपने को लाना है। ठीक, अब चलो, अब इस साइड को प्लस करो, इस साइड को प्लस करो, दोनों को माइनस करो और भिड़ंत करा दो। चलो इस साइड को प्लस करो, कितना आएगा आपका, इस साइड का आ रहा है 2,55,800। ठीक, 2,55,800। और इस साइड का कितना आ रहा है, इस साइड का आएगा, देख लेते हैं फटाफट से, 3600। ओके, $65,200। अब 2,55,800 में 65,200 को माइनस करो और देखो कितना आता है, तो ये आएगा 1,90,600। इसको आप इस साइड दिखाओगे, क्यों, क्योंकि इस साइड का ये तो कम है, 1,600। क्या आएगा अब इधर साइड, 2 क्रेडिट सेल्स। ये निकल आई अपनी क्रेडिट सेल्स, जिसकी अपने को कब से तलाश थी। कैसे निकली, बिल रिसीवेबल वाले को प्लस करें और सभी डेटर्स को प्लस करें तो आखिरी में बैलेंस अमाउंट क्या आ गया, क्रेडिट सेल। यहां पे लिख दो क्या, बैलेंसिंग फिगर। और भैया इसी को बोलते हैं कन्वर्जन मेथड। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में कि टोटल सेल्स निकालो, ये निकालो, वो निकालो, टोटल परचेज निकालो। ठीक, अब इसको क्या कर दो, आप टोटल कर दो, लगा दो। ठीक, टोटल कितना आएगा, वही आएगा 2,55,800 और 2,55,800। ध्यान रखना, जो साइड बड़ी थी, जिसका जो आ रहा था सम, वही आखिरी में टोटल हो जाता है और वो बराबर आता है। चलो अब इसके लिए अपन इतना बड़ा क्वेश्चन करें, उसका सॉल्यूशन निकाल लो। चलो इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा अपन लोग। कितना आया क्रेडिट सेल, 1,90,600। इसको मिटाते हैं और फटाक से 2 लाइन में सॉल्यूशन और करते हैं। तो टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। कैश सेल क्वेश्चन पे दी गई है, कितनी है, 81,800 और क्रेडिट सेल हमने निकाल ली कितनी, 1,90,600। तो टोटल सेल्स कितने रुपए की हो गई, ये हो गई 2,72,400। ठीक, 2,72,400 की हो गई और ये आपका आंसर आ गया और क्वेश्चन हमने किया यहां से खत्म। होप करता हूं कि आपको आज का ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। और अगर आपको डाउट आता है सीधे कमेंट बॉक्स पर आए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक पर आए, वहां से कनेक्ट हो और अपने डाउट वहां पर पूछे, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। आप जरूर वीडियो को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को तो लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए और लोगों तक हमारी वीडियो शेयर करिए ताकि हर बच्चा हमसे पढ़ सके और ज्ञान ले सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते भी रहिए। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।